सरकार की बात करूं, जब सवर्ण जाति के लोगों को इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास के नाम पे 10% आरक्षण देने की बात आती है, तो मेरे रिपोर्टर साथियों, सुबह 10 बजे संसद के अंदर प्रस्ताव आता है, रात को वोटिंग होकर एक्ट बन जाता है और सुबह राष्ट्रपति महोदय के साइन होकर अगले दिन इस कानून को एक्चुअल रूप लगाया जाता है। हमें सवर्णों को आरक्षण देने में कोई आपत्ति नहीं है, मगर हम स्टेट की सरकार के साथ साथ केंद्र की सरकार से एक बात जानना चाहते हैं। जब सवर्ण जाति के गरीब लोगों को आरक्षण देने के लिए महज एक रात में कानून बन सकता है, हम DSC समाज के लोगों को 10 वर्षों तक किस लिए बरगलाया जाता है? यदि भारतीय जनता पार्टी ने हमें आरक्षण नहीं देना था, तो कम से कम हमें चुनाव घोषणा पत्र के अंदर इस तरह की बातें नहीं रखनी चाहिए। यदि आज देश में चुनाव कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर यदि मैं होता, तो मैं निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सीटों को कट कर देता, क्योंकि जो भी केंद्र में सत्ता होती है या स्टेट में सत्ता होती है, अगर अपनी घोषणा पत्र को पूर्णतः लागू ना करे तो उन्हें समाज के लोगों को बरगलाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं केंद्र के चीफ इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस मामले में संज्ञान ले, और जब केंद्र की सरकार अथवा प्रदेश की सरकार घोषणा पत्र को 90% लागू ना करे, तो आने वाले चुनाव में उनकी कम से कम 10% सीटों को कट करके चुनाव लड़ाने का आदेश दिया जाए। मगर अफसोस कि यहाँ पर सब कुछ वही हो रहा है जैसा कि बंदर बाट चलती है। तो सर सभी तो अब क्या मांग है आपकी? मेन मांग क्या है वो थोड़ा बताइए। हमारी मांग है कि प्रदेश सरकार तत्काल प्रभाव से हमें 10% आरक्षण नौकरियों में दे। यदि सरकार हमें आरक्षण नहीं देगी तो निश्चित तौर पे जिस तरह से हमने कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख किया था, हमें मजबूर होकर तीसरे विकल्प को तलाशना हमारी मजबूरी हो जाएगी। हम भारतीय जनता पार्टी को इस लोकसभा चुनाव में इस DSC समाज के हर विधानसभा क्षेत्र में 20-22 हजार वोट पड़े, हम इस वोट की ताकत से इस सरकार को चलता करने का काम कर सकते हैं। जब ये सरकार कहती है कि ये मामला कोर्ट विचाराधीन है, तो आपने पूछा होगा CM साहब से ये कहाँ तक पहुँचा, क्यों नहीं हमारी पैरवी की जा रही है, क्या कहते हैं CM साहब इसको? CM साहब का क्या कहें, हमें ये लगातार हम 1 वर्षों से अलग अलग जिलों में DSC के प्रदर्शन कर रहे हैं, और अंत में हम आने वाले 3 मार्च को करनाल के अंदर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे, एक बहुत बड़ी जनसभा करेंगे, जिसमें DSC समाज के लोगों की काफी संख्या का इकट्ठे किया। 3 मार्च। तो आपको भी मालूम है ये जो मामला होता है संविधान के अंतर्गत होता है, और ये ज़्यादातर जो है वो केंद्र सरकार के नेतृत्व में आती है, ये जो चीज़ आती है। तो आपको पता है कि 2 बार जब ये चुनाव जीत चुके हैं, और जब 2 बार चुनाव के बावजूद भी आप उनका पक्ष ले रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये सारी कमियां आपकी हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है हमारी। हम लोगों ने समय समय पर सरकार को चेताते रहे हैं। जब 2015 में राजकीय सतर पर पहली बार प्रदेश में वाल्मीकि जयंती का आयोजन कैथल में किया गया था, समाज के लोग 1 लाख लोग संख्या से ज्यादा एकत्रित हुए, मगर उस समय मुख्यमंत्री ये कहते हुए टाल कर निकल गए कि हमें आपकी मांगों का ध्यान है और हम आपकी मांग को जल्द पूरा। तो आप तो फिर इसका मतलब वही हो रहा है ना कि बहकावे में आ रहे हैं और उस काम को कर रहे हैं ना, जो बहकाव, अगर आपको कोई आश्वासन दिया जाता है तो आप अपने मुद्दे को, पूरी आवाज़ को बुलंद क्यों नहीं करते हैं? आज ये लोकसभा के चुनाव के नज़दीक आने के बावजूद ही ये बातें क्यों याद आ रही हैं आपको, जो है, जबकि आपको सामने आपको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि हमें उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। देखिए साहब, ऐसा नहीं है कि हम आज पहली बार इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। हम लोग अप्रैल 2023 से इस काम को शुरू कर चुके हैं और हमें 1 वर्ष हो चुका है। जगह जगह पर धरने किए गए हैं, प्रदर्शन किए गए हैं, ज्ञापन दिए गए हैं, मगर ये सरकार हमें केवल कोर्ट के नाम पर बरकरार रखी है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आपका मामला विचाराधीन है,
मैंने मुख्यमंत्री जी से खुद कहा था कि जब हमारा मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, आपने इसको घोषणा पत्र में कैसे शामिल कर दिया? आपको हमारे वोटों के साथ छल करना था, आपने हमारे वोट चाहिए थे। और जब इन्होंने शिक्षा में लागू किया, वर्ष 2020 में शिक्षा में लागू किया, उस समय भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में था, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजेस की पीठ और 3 जजेस की पीठ पहले ही कह चुकी है कि ये मामला राज्य सरकार का है। यदि राज्य सरकार आरक्षण में आरक्षण का प्रावधान करना चाहे तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति अब नहीं। 3 मार्च को आप एक प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पर पूरा हरियाणा से लोग आएंगे, कर्नाटक भी कर रहे हैं, तो उसका मेन उद्देश्य क्या है? सरकार को हिलाना है या सरकार को चलता करना है? देखिए, हम इस सरकार का केवल 1 महीना इंतजार करें। यदि सरकार ने 1 महीने के अंदर, फरवरी के अंदर हमें कोई ठोस रिप्लाई देते हैं, हमारी नोटिफिकेशन लाते हैं, हम सरकार का पक्ष कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं किया तो निश्चित तौर पे हमने जिस तरह से कांग्रेस की सरकार को चलता गया था, हम आज आप 1 महीने का टाइम दे रहे हो, मार्च में तो चुनाव भी आ जाएंगे। देखिए सरदार जी, जो इलेक्शन की नोटिफिकेशन है वो 15 मार्च के बाद जारी होगी, इतना आइडिया हमें भी है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुद्दा यह था कि सरकार को आपने अल्टीमेट दिया है कि 1 महीने का आपके पास समय है। बिल्कुल सही है आपकी आपका बात। मुद्दा हम यही है। सरकार को बिल्कुल साफ शब्दों में चेतावनी दे रहे हैं, या तो सरकार 1 महीने के अंदर अंदर हमारी नोटिफिकेशन जारी करे, और यदि सरकार हमारी नोटिफिकेशन जारी नहीं करती है तो निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री ने अभी जातिगत जनगणना से मना कर दिया कि हम जातिगत जनगणना हरियाणा में जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों? देखिए, मुख्यमंत्री जी को पता है कि अगर हरियाणा में जातिगत जनगणना होती है, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग, यदि दोनों की जातियों की जनसंख्या को मिला दिया जाए तो ये 62 से 63% बनती है। और जब देश में सब कुछ जनगणना से चलता है, जब इनकी आबादी ही 63% है, काशीराम जी ने एक बात कही थी, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। बिल्कुल। और आज हाई कोर्ट से ये फैसले निकल कर आते हैं कि SC, ST और बैकवर्ड क्लास की किसी भी बच्चे का एडमिशन उस वर्ग में, सामान्य श्रेणी के वर्ग में नहीं हो सकता, चाहे वो इंडिया में टॉप कर जाए, उसे अपनी श्रेणी में ही एडमिशन लेना। मैं मुख्य बात पर लेकर आने चाहूँगा, आपने जो सुप्रीम कोर्ट का वकील है उनसे बातचीत की है, क्या कहना है सुप्रीम कोर्ट के वकील का जो आपके पक्ष कर रहा है? देखिए, वकीलों का काम सेक्शन के बारे में डिटेल देना है। आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, हरियाणा के अंदर BC आरक्षण को 2 हिस्सों में बांटा हुआ है, BC-A और BC-B। मैं यही तो आपके माध्यम से सरकार से को बताना चाहता हूँ कि जब हरियाणा में BC-A और BC-B को विभाजित किया जा सकता है तो SC-A और SC-B को क्यों नहीं किया? बड़ी सबसे हम चाहते हैं कि हमें जिस तरह से शिक्षा में आरक्षण दिया गया है, सबसे बड़ी सरकार भी चल पड़े। हाँ जी, नौकरियों में जो है खबर हो गई। JL न्यूज़, नया जमाना, नई सोच।